हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है द फॉलआउट। ये एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी को IMDb पे 7 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हमें साइंस फिक्शन और थ्रिलर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वारा होता है और वो हमेशा की तरह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। फिर वो अपने दोस्त जिसका नाम निक होता है उसके साथ स्कूल जाती है। निक जो कि गे होता है। इसके बाद हम वारा को उसकी क्लास में देखते हैं। तभी उसे उसकी छोटी बहन अमेलिया का मैसेज आता है कि कुछ इमरजेंसी है। तब वारा बाथरूम जाने के दौरान उससे बात करती है। उसे पहला पीरियड आ गया है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई है। फिर वारा उसे समझाती है कि ये सब नॉर्मल है और साथ ही कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो। इसके बाद बाथरूम में वारा को उसकी स्कूलमेट मिया मिलती है। मिया एक डांसर है और इंस्टाग्राम पर फेमस भी है। और तभी अचानक स्कूल में कुछ बुरे लोग घुस जाते हैं और स्कूल में गोलियां चलने लगती हैं। गन फायर की आवाज सुनकर वारा और मिया दोनों काफी डर जाती हैं और दोनों एक साथ बाथरूम में छुप जाती हैं। इसके बाद वहां भागते हुए क्विंटन आता है, जो कि काफी डरा हुआ होता है और वो रोते हुए कहता है कि उसका भाई फायरिंग में मारा गया। अब वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं और फिर वहां कुछ ही देर बाद पुलिस आ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद वारा अपने घर जाती है और वो उन सब चीजों को याद करके सदमे में चली जाती है। वो डिप्रेस्ड होकर रोने लगती है। उसकी फैमिली उसे मोरल सपोर्ट देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये सब अभी किसी काम का नहीं है। वारा अपने बाथरूम में भी ऐसा फील कर रही है कि कोई आकर उसे मार देगा और वो पूरी रात अपनी फैमिली से दूर रहती है और उनसे बात भी नहीं करती है। तभी मिडनाइट में वारा को मिया का मैसेज आता है, जिसमें आर यू ओके लिखा हुआ था, क्योंकि मिया की हालत भी बिल्कुल वारा की जैसी ही थी। मिया वारा को बताती है कि क्विंटन का भाई मर गया है। इसके बाद अगले दिन वारा अपने दोस्त निक से मिलने जाती है। उसकी माँ खुश है कि वो इतने दिनों बाद अपने घर से बाहर निकली है। वारा अपनी माँ को खुश देखने के लिए झूठ कहती है कि वो अच्छा फील कर रही है, जबकि उसकी हालत पहले जैसी ही होती है। इसके बाद वो निक से मिलती है और निक उसे बताता है कि पहले उसे लगा कि ये सब एक ड्रिल है, लेकिन फायरिंग सुनकर उसे पता चला कि ये सब बिल्कुल रियल है। वारा उसकी बातों को सुनती रही है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ चल रहा होता है और वो किसी से भी अपना दर्द शेयर नहीं कर पा रही है और उसे निक की बातों से डर लग रहा है कि वो भी उसकी बात नहीं समझ पाएगा। इसके बाद अगले सीन में वारा के घर में उसी इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही होती है, लेकिन वारा मिया की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही होती है और फिर वो अपनी माँ से कहती है कि वो निक के घर जा रही है। ये कहकर वो मिया के घर चली जाती है, क्योंकि उसे बात करने के लिए कोई चाहिए जिसे वो अपनी फीलिंग्स समझा सके। मिया के पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं और इसलिए वो अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। और फिर वारा मिया के डांस वीडियो की तारीफ करती है। फिर वो दोनों क्विंटन के भाई के होने वाले फ्यूनरल के बारे में बात करते हैं और फिर वारा मिया से पूछती है कि क्या तुम्हें डरावने सपने नहीं आते, क्योंकि वारा को तो बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। मिया वारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि सपने आने के लिए नींद भी आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मिया को डर के कारण नींद ही नहीं आती है। इसके बाद अगले दिन वो दोनों क्विंटन के भाई के फ्यूनरल में जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि स्कूल की फायरिंग में कुछ और बच्चे मारे गए थे। इसके बाद वारा अपने घर आती है और उसी मोमेंट को याद करती है और फिर वारा और डिप्रेस्ड हो जाती है। उसे अचानक से ठंड लगने लगती है और वो पूरे दिन उदास रहती है। वो अपने घर में भी किसी से बात नहीं करती है। इवन वो अपनी छोटी बहन अमेलिया को भी इग्नोर कर देती है। फिर मिया वारा को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। अब दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगती है। बातों बातों में वारा मिया से पूछती है कि तुम डांस क्लास कब कब जाती हो, जिस पर मिया कहती है कि रोज, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से मैं डांस क्लास नहीं गई हूँ। इसके बाद मिया वारा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ठीक हैं, जिस पर वारा कहती है हाँ वो ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं बताती हूँ। इसके बाद मिया वारा से रात में अपने घर रुकने को कहती है, लेकिन वारा मिया के सोते ही वहां से चली जाती है और फिर वारा निक से सॉरी कहती है क्योंकि वो उससे नहीं मिल पाई और वो उसे बताती है कि आजकल वो मिया के घर जाती है। इसके बाद वारा भी अपने घर जाकर सो जाती है और आधी रात में उसे बुरे सपने आते हैं और वो डरते हुए उठ जाती है।
इसके बाद सुबह वारा को निक का कॉल आता है और वो कहता है कि आज से मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये बात वारा की माँ सुन लेती है। वो वारा को स्कूल जाने के लिए फोर्स तो नहीं करती है, लेकिन वो उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वारा अपनी माँ के कहने पर थेरेपिस्ट के पास जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट एना वारा से इंटरेक्ट करती है। वारा एना के सामने एकदम नॉर्मल प्रिटेंड करती है और वो एना को बताती है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ और इसलिए मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे किसी थेरेपी की ज़रूरत है। इसके बाद एना वारा को एक शीट देती है जिससे वो वारा की फीलिंग्स को समझ पाए। वारा वर्कशीट लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपनी माँ से कहती है मुझे दोबारा थेरेपी के लिए कब जाना होगा। उसकी माँ कहती है तुम्हें तब तक जाना होगा जब तक तुम स्कूल जाने के लिए इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो जाती। ये बात सुनकर वारा अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने घर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वारा को क्विंटन का मैसेज आता। वो उसे थैंक कह रहा होता है उसके भाई के फ्यूनरल में आने के लिए। फिर वारा उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, जिस पर क्विंटन कहता है कि वो अभी ठीक है। फिर दोनों बाहर कहीं मिलते हैं। इसके बाद वारा मिया के घर जाती है और वहां जाकर वो पीस को एंजॉय करती है। थोड़े और सुकून के लिए दोनों शराब पीते हैं और चिल करते हैं। इसके बाद वारा अपने घर जाती है। वहाँ उसकी माँ वारा से कहती है कि मुझे स्कूल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है और साथ ही वो ये भी कहती है कि आजकल तुम घर पर बहुत कम दिखती हो। इसके बाद वो कहती हैं कि जितने दिन तुम घर पर रुकोगी उतनी ही मुश्किल होगी तुम्हें वापस स्कूल जाने में। मैं तुम्हें दोबारा पहले जैसा देखना चाहती हूँ। लेकिन वारा को ये सारी बातें अपने ऊपर प्रेशर जैसी लगती है। जिसके बाद रात में ये सारी बातें वारा मिया को बताती है। मिया कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर वारा मिया से स्कूल वापस जाने के लिए पूछती है, लेकिन मिया कहती है कि उसके डैड ने कहा है जब तक तुम चाहो घर से पढ़ाई कर सकती हो। ये बात सुनकर वारा को और बुरा लगता है। अगले दिन वारा स्कूल जाती है और एक काउंसलिंग के बाद जब वो बाथरूम जाती है तभी उसे पिछला इंसिडेंट याद आ जाता है और इसी कारण वो बाथरूम भी यूज नहीं कर पाती। लेकिन उसे बहुत सुसु आ रहा होता है। फिर वो स्कूल खत्म होने का वेट करती है। स्कूल खत्म होते ही वो अपने घर जा रही होती है। तभी कोई सोडा केन को क्रश कर देता है, जिसकी आवाज से वो डर जाती है और उसकी पैंट गीली हो जाती है, यानी कि उसका सुसु वहीं निकल जाता है। फिर वो अपने आप को गाली देने लगती है। इसके बाद वारा से घर पर सब उसके स्कूल डे के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि सब ठीक रहा। फिर बाहर जाकर एक ड्रग्स डीलर से ड्रग्स लेती है ताकि वो स्कूल टाइम को आराम से पास कर सके। वो फुल नशे में हाई होती है और वो चलने की हालत में भी नहीं होती है। तब वो कॉल करके निक को बुला लेती है। निक आकर उसकी बुरी हालत देखता है और फिर वो उसे घर छोड़ देता है। घर पर अमेलिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अमेलिया से भी बात नहीं करती है और जाकर अपने रूम में सो जाती है। और जब वो सोकर उठती है तब क्विंटन कहता है कि उसने नशे में उसे बहुत सारे मैसेज किए हैं। तब वारा बहुत ऑकवर्ड फील करती है। फिर क्विंटन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इसके बाद वारा अपना मूड फ्रेश करने के लिए क्विंटन को अपने घर खाने पर बुला लेती है। दोनों साथ बैठकर मूवी देखते हैं। फिर कुछ देर बाद क्विंटन के घर से उसे कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। इसके बाद वारा अपने घर से मिया के घर चली जाती है। फिर दोनों काफी बातें करते हैं और ड्रग्स लेकर रोड पर डांस करती है और फिर उसी नशे की हालत में दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। सुबह उठते ही वारा मिया को कुछ बताए बगैर अपने घर चली जाती है। घर पर सब उससे पूछते हैं कि तुम रात भर कहाँ थी। फिर वारा कहती है कि रात में उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और इसी कारण वो अपने दोस्त मिया के घर ही रुक गई। वारा की माँ ये बात सुनकर काफी हैरान होती है। इसके बाद वारा निक से मिलने जाती है क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान था। तब निक उससे कहता है कि वो उसके वारा का ड्रग लेना उसे परेशान करता है। वारा उससे कहती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जिस पर निक कहता है कि 1 महीने से मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने प्रॉब्लम से डील ही नहीं करना चाहती हो। इसके बाद वारा और निक में आर्ग्यूमेंट हो गई और वारा को लगता है कि निक उसे कभी समझ ही नहीं पाया। फिर वारा उससे लड़कर क्विंटन के पास जाती है। क्विंटन भी वारा को समझाता है। क्विंटन से बात करके वारा रिलैक्स फील करती है और देखते ही देखते वारा क्विंटन को किस करती है, लेकिन क्विंटन उससे कहता है कि वो अभी किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। वारा को बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहां से चली जाती है
और तभी वारा को मिया का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। इसके बाद वारा अपने घर जाती है और अपने रूम में रो रही होती है। तभी वहाँ अमेलिया आ जाती है और वो उसके बगल में जाकर लेट जाती है और वारा से कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, अगली बार शूटर्स मेरे स्कूल आ गए तो। फिर अमेलिया वारा को सॉरी कहती है क्योंकि उसने फायरिंग इंसिडेंट वाले दिन वारा को कॉल किया था, जिस कारण वो मर भी सकती थी। फिर वारा अमेलिया को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेलिया कहती है ऐसा ही है, क्विंटन का भाई ऐसा ही है। क्विंटन का भाई भी इसलिए मारा गया था क्योंकि वो हॉल में घूम रहा था। इसके बाद वारा रोते हुए अमेलिया को चुप कराती है। फिर अमेलिया कहती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्योंकि ना तुम घर पर रहती हो और हम सबको अवॉइड भी करती हो, डिनर पर भी बात नहीं करती हो। जिस पर वारा कहती है कि मैं बस परेशान हूँ और तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर दोनों बहनें रीयूनाइट हो जाती हैं। अगले दिन सुबह वारा को उसके पापा कहीं बाहर ले जाते हैं। फिर वारा अपने पापा को बताती है कि वो अंदर से इमोशनली वीक है। उसके पापा उसे बहुत एनकरेज करते हैं और उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं। वहाँ पर वारा अपने पापा के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हुए नजर आती है। इसके बाद वारा मिया के घर जाती है। वहाँ मिया उसे नशे की हालत में मिलती है। उस रात से दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। मिया को लगता है कि वारा उससे हेट करती है, लेकिन वारा उससे कहती है कि वो उससे हेट नहीं करती और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद मिया फिर से डांस क्लास ज्वाइन कर लेती है और वारा अपने थेरेपी सेशन में भी प्रोग्रेस दिखाती है। साथ ही वो एना को बताती है कैसे उसकी दोस्ती निक से खत्म हो गई। वो एना के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती है और उसे बहुत हल्का फील होता है। इसके बाद वारा अपनी गलतियों के कारण अपनी माँ से माफी मांगती है। वारा अपनी माँ को मिया के साथ इंटीमेट होना भी बता देती है और फिर वो दोनों अपनी माँ को गले लगा लेती है। इसके बाद वारा मिया के डांस क्लास के बाहर उसका वेट कर रही होती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि किसी दूसरे स्कूल में फायरिंग हुई है और ये मैसेज पढ़ते ही उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए।